हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं आरिश मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चंस मैं यहीं कराऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस कराऊंगा। तो उसी सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जेईई 2023 में आया था और रिसेंट का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, इसने क्वेश्चन दिया है द प्लॉट ऑफ लॉग के एफ वर्सेज 1/t फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी, ए गैस से पी गैस बन रही है, इज शोन। The pre-exponential factor for the forward reaction and backward reactions ये दे रखा है आपको 10 की पावर 15 एंड 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द इफ द वैल्यू ऑफ लॉग के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन एट 500 केल्विन इज 6, द वैल्यू ऑफ लॉग के बी एट 250 केल्विन इज। ये पूछा गया है हमसे। क्या बोला है उसने? एक रिएक्शन है और उसमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दे रखे हैं, उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है और के बी की वैल्यू पूछी 250 पे, और के एफ का हमें ये डायग्राम दे रखा है, मतलब ये ग्राफ के वजह से निकालना है, ठीक है, ग्राफ से निकालना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए मेरे साथ, फिर से वही जो अपना हर बार करते हैं। यहाँ देखिए सोल्यूशन कैसे आएगा बेटा। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है गिवन क्या क्या है, पहले लिख लेते हैं गिवन। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए एफ जो दे रखा है 10 की पावर 15 दे रखा है, और ए बी जो दे रखा है बैकवर्ड रिएक्शन का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है, ये सेकंड इनवर्स है, दोनों सेकंड इनवर्स हैं। दूसरी चीज हमें दे रखा है लॉग के की वैल्यू इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहां से हम निकाल सकते हैं लॉग के एफ की वैल्यू, जो निकाल सकते हैं हम, वो 9 आ गए, ठीक है बेटा। अब यहां से देखो, पहले निकालते हैं। ये देखो, ये टेम्परेचर कितना आएगा, ये 500 केल्विन आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 1/500 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/500 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.002 ही आएगा, ठीक है। ये भी 500 पे ही आपको दे रखा है, हाथ गंदे हो गए। इधर देखो, अब यहाँ से हमें पता है लॉग के इज इक्वल टू होता है, ऐसे करके लिखते हैं, रुको, लॉग के एफ, एक मिनट रुको। आपको ये पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के एफ अपॉन के बी। क्या होता है? के एफ अपॉन। अब लॉग इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू लॉग के एफ अपॉन के बी। यहाँ से हम लिख सकते हैं लॉग के इज इक्वल टू लॉग के एफ माइनस लॉग के बी। हाँ या ना, ये बताओ। अब देखो, लॉग के एफ की वैल्यू हमें पता है, लॉग के बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो गया लॉग के एफ की वैल्यू दे रखी है हमें 6, कितनी दे रखी? 6। तो ये हो गया अपना 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर वैल्यू निकालोगे तो के एफ की वैल्यू 500 केल्विन पे आएगी, ये 9 माइनस लॉग के बी। यहाँ से आ गया लॉग के बी इज इक्वल्स टू 3। कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। 6 इधर लेके जाओगे, 9 माइनस 6 3 आ जाएगा। यहाँ से लॉग के बी आ गया। ये किस पे आया? एट 500 केल्विन पर, क्योंकि ये भी टेम्परेचर 500 है और ये भी 500 पे देखा, तो ये 500 पे आ गया। अब आपको पता है के बी इज इक्वल टू होता है ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। यहाँ से ई ए की वैल्यू निकालेंगे। ये ई ए बी भी लिख सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि के बी है तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये बी मतलब बैकवर्ड के लिए है, सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई, हमें लॉग ले लेते हैं। लॉग ये आ जाएगा अपना के बी इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। हाँ या ना? देखो ये बात आ गई। यहाँ से देखो, क्यों? क्योंकि हमें ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये लॉग लिया है तो 2.303 यहाँ डिवाइड में जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो, लॉग के बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, लॉग के बी की वैल्यू है हमें 3। ये हो गया 10 की पावर बी है 10 की पावर 11 माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी आ गया। यहाँ तक दिख रहा है बेटा? इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इधर देखो, एक तो हमारे पास स्पेस कम रहता है, तो इधर देख लेते हैं अपना, एक बार मिटा लेते हैं, फिर आप पॉज करके देख लेना, ठीक है। और जो चीज़ नहीं समझ में आया आप पूछते रहना, ठीक है। नीचे वाला तो मैं नहीं मिटाऊंगा अभी, क्योंकि मुझे भी ऊपर लिखना है। तो यहाँ से आ गया 3 इज इक्वल्स टू
लॉग 10 की पावर 11, तो मतलब ये 11 माइनस EA अपॉन 2.303 RT, हाँ है ना। तो यहाँ से आ गया EA अपॉन 2.303 RT इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 दैट इज 9, ठीक है। नहीं 8 आएगा ना, 12 थोड़ी है, 8 3 11, ठीक है। EA इज इक्वल्स टू 2.303 RT इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आ गई 8 इंटू 2.303 R इंटू टी की वैल्यू कितनी रख लो, 500 थी, ये किस पे आई, 500 केल्विन पे, ठीक है। ये आ गया, हाँ है ना। इतनी बात समझ आई। अब देखो आगे, देखो आगे कैसे होगा। यहाँ तक आ गई, इसे मिटा देते हैं। देखो बेटा अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब आगे काम करते हैं। देखो अब हमें कितने पे निकालना है, ये हमें मिल गई एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जो है 500 केल्विन पे मिल गई, ठीक है। अब देखो आपको पता है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू होता है शायद ये होता है रुको मैं निकाल के देखता हूँ ना। हाँ K2 है तो माइनस EA अपॉन, हाँ इसे आप ऐसे लिख सकते हैं EA अपॉन 2.303 RT, R लिखते हैं 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ऐसे ही करके ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे log K2 मतलब 250 पे निकालना है हमें, कितने पे निकालना है, 250 पे। तो ये लिख लेते हैं 250, तो इसे लिख लो 250 अपॉन K कितना 500 इज इक्वल्स टू EA की वैल्यू रख दूँ 8 इंटू 2.303 इंटू R इंटू 500 अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 कितना लिया है मैंने 500, तो 500 माइनस 1 अपॉन T2 कितना लिया 250 लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना, देख लेते हैं, ये आ जाएगा log 250 अपॉन K 500 इज इक्वल्स टू R से R कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 8 इंटू 500, यहाँ पर अगर हम लेंगे तो 500 LCM आ गया 1 माइनस 2, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ से 500 बेटा 500 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -8 है 1 माइनस 2 -8, तो यहाँ पर आ गया log K250 मिटा देते हैं इसको पहले अभी, अपॉन K 500 इज इक्वल्स टू आपका आ गया 8। अब यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू है log KB जो है बैकवर्ड 500 पे हमें पता है 3 है, तो अभी मैं ऊपर लिखता हूँ बेटा, ठीक है। इधर देखो, यहाँ से देखो, यहाँ तक समझ आया। log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA 2.303 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 इज, ये आ जाएगा। आप 250 मान लीजिए, किस पे निकालना है 250 पे निकालना है, तो 250 अपॉन 500 EA की वैल्यू डाली R 2.303 R, ये हो गया 1 अपॉन T1 कितना लिया 500 और ये 250, इसको सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं अपना, ठीक है। इधर देखो, अपना को सॉल्व करने के लिए जगह कम मिलती है और क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो log K 250 माइनस log K 500 पे इज इक्वल्स टू 8। आपको पता है log ये आ गया, ये माइनस का है, कितना है माइनस है बेटा, माइनस का 8 आया था ना, हाँ माइनस का आएगा। तो ये आ गया K 250 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -8 log 250 इज इक्वल्स टू -5। तो इसका अगर हम मॉड लें, यहाँ पे K भी तो आएगा, K 250 इज इक्वल्स टू आपका 5 आ गया। तो अपना का आंसर कितना आया बेटा 5। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो यहाँ पर आएगा आपका 5। समझ आया? ये 2023 में आपको क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या करना है आपको, क्या नाम है, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आप क्या करेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आप क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है KF अपॉन KB। तो आप क्या करेंगे, लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू लॉग KF अपॉन KB कर देंगे। KF की वैल्यू आप इस यहाँ से निकालेंगे, 9 आ गई, और K की वैल्यू आपको दे रखी, लॉग K की वैल्यू 6,
तो वहाँ से के बी आ जाएगा, के बी आ गया, लॉग के बी की वैल्यू 3 आएगी लगभग, शायद मुझे याद है जहाँ तक, कितना हो गया 9 माइनस 6 3 ही आएगी, ठीक। उसके बाद अपना क्या करेंगे, लॉग के बी इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ए बी अपॉन आर टी कर देंगे। फिर 500 में हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज़ हमें पता थी। उसके बाद हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें जो 250 पे आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो 5 आएगा, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए और बने रहें मेरे साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। देखो ऐसे ही मोटिवेशन मिलता है, जितना आप मोटिवेट करेंगे उतना ही हम मेहनत से काम करेंगे। थैंक यू।